अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए, भगवान राम को देखने के लिए। उनके मानने वाले देश दुनिया में हैं और हर कोई अयोध्या आकर के उनके दर्शन करना चाहता है, अयोध्या को देखना चाहता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, राम मंदिर के निर्माण के घटनाक्रम में, एक व्यक्ति जो शुरू से लेकर के आखिर तक, जिसकी एक बड़ी भूमिका रही है, भले ही वो विपक्ष का व्यक्ति रहा हो, लेकिन उसकी एक बड़ी भूमिका रही है। बाबरी मस्जिद मामले में जो मुस्लिम पक्ष था, उसके जो मुद्दई हैं, इकबाल अंसारी हमारे साथ आज मौजूद है। पूरे समय इन्होंने लड़ाई लड़ी, 500 साल की लड़ाई रही है। लेकिन इकबाल अंसारी वो पहले व्यक्ति हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। प्रधानमंत्री के ऊपर फूल भी बरसाए उन्होंने, और आज उनके पास ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण पत्र आया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तो इकबाल अंसारी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इनको विशेष रूप से निमंत्रित किया गया है। इससे पहले हम इनसे बात करें, एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं इनका इंटरव्यू करूँगा। आप ये तस्वीर देखिए, मेरे ठीक पीछे है ए फोटोग्राफ ऑफ बाबरी मस्जिद फ्रॉम अर्ली 90s। ये वो फ़ोटो है जिसकी लड़ाई लड़ रहे था, मुस्लिम पक्ष लड़ रहा था, डिस्प्यूट था ये, सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय दिया है। तो पुरानी बातों पे नहीं जाना, लेकिन ये वो तस्वीर है। और इनके जो वालिद साहब थे हाशिम अंसारी साहब, ये पूरी लड़ाई लड़ रहे थे। और उस समय जो परमहंस दास जी, जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष था, मुझे याद है कि मुझे कहानी सुनाई गई थी, शायद एक रिक्शे पे ही बैठ करके जाते थे मुकदमा लड़ने। तो ये नतीजा आज सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, आपको बुलाया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। ना कहीं धरना हुआ, ना कहीं प्रदर्शन हुआ, ना कहीं जो है कोई राजनीति हुई। आज जो है मंदिर बन के तैयार है और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सारे मेहमान जो अयोध्या आ रहे हैं, सबका स्वागत भी है। सब लोग आवें और भगवान राम का दर्शन भी करें और उनके मार्गदर्शक पे लोग चलें। जब आदमी धार्मिक होता है तो अच्छा काम भी लोग जो है ऑटोमेटिक अच्छा काम लोग करना शुरू कर देते हैं। ना कोई भेदभाव हो, ना कोई राजनीति हो, लोग अपने नियम धर्म से लोग चलें। अयोध्या है, अयोध्या ऐसी नगरी है, सबका यहाँ सम्मान है। हिंदू मुस्लिम की एक एकता है और यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, वो अयोध्या में जो है। इसीलिए हमको भी ये न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। आपको ये न्योता आया है, मैं ज़रा दिखा दूँ अपने दर्शकों को। कोड नंबर 6583, श्री इकबाल अंसारी, अयोध्या अवध प्रांत, अनाधिक निमंत्रण लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या है ये भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक अनाधिक निमंत्रण लिखा हुआ है, श्री राम धाम अयोध्या लिखा हुआ है इसमें। और अंदर अगर हम देखें तो बाल रूप प्रभु श्री राम ये लिखा हुआ है, और उसके नीचे कोदंड भगवान राम की एक तस्वीर लगी हुई है, धनुष उनके साथ है, धनुष बाण को। कोदंड राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका दंड जो था, जो उनका धनुष, उसका नाम कोदंड था। इसके अलावा श्री राम लला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा, इस कार्यक्रम की तारीख भी लिखी हुई 22 जनवरी 2024। और आप देखिए कि इसमें जो विशिष्ट गणमान्य हैं, सारी इसमें जानकारियाँ लिखी हुई हैं। और ऐसे ही निमंत्रण पत्र बहुत सारे लोगों को भेजा गया है। लेकिन इकबाल अंसारी क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा पक्ष रहे हैं, हमेशा से मुस्लिम पक्ष को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, पूरी लड़ाई लड़ी अपना पक्ष की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है उसके मुताबिक अब यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इसकी एक पूरी कहानी भी लिखी हुई है, 1528 से लेकर 1983 तक अयोध्या के संत महात्माओं और इस पूरे संघर्ष की कहानी इस कालखंड में लिखी हुई है। तो ये निमंत्रण पत्र है जो कि इकबाल अंसारी इनको आया हुआ है, और इनका कहना है कि ये उस कार्यक्रम में ज़रूर सम्मिलित होंगे। अयोध्या में आप तो जब मुस्लिम पक्ष को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब से आज तक क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? राम जन्मभूमि थी, पहले विवाद था, मंदिर बन रहा है, उसके बाद से अयोध्या में बड़ा बदलाव भी देखने को महसूस हो रहा है। देखिए, सरकारें तो बहुत रहीं, मंदिर मस्जिद का मुकदमा रहा, लेकिन जो है विकास पे मुकदमा नहीं रहा। हम तो इस साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, जो सच्चाई है उसको भी बताना ये भी चाहते हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सड़कें हैं, लोगों के मकान हैं, कुंडों का उद्धार है, और सारे लोगों का मकान भी रंगाई पुताई से जो है सरकार ने सब कुछ किया है। जो सच्चाई है वो बताई जाएगी। आज अयोध्या में विकास बहुत ज़ोरों पे जो है हुआ है। मंदिर के साथ साथ में जो है सड़कें, रोड, कुंड, एयरपोर्ट, स्टेशन, ये सब सारी चीज़ बन के बिल्कुल तैयार है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। और उनके जो सहयोगी हैं, भक्तगण हैं, उनको सबको भी न्योता मिला है, सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे, सबका स्वागत है। अयोध्या में जो बड़ा बदलाव हुआ उसके पीछे राम मंदिर आप मानते हैं? देखिए,
हमने इससे पहले भी कहा कि विकास होना भी चाहिए और विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में विकास हुआ है। सरकारें तो बहुत थीं, लेकिन सरकार केवल मंदिर और मस्जिद का मुकदमा रहा, लेकिन जो है राजनीति में जो है विकास नहीं रहा। लोग अगर चाहे होते, इससे पहले की सरकारें अगर चाहती तो विकास करती, और सरकारों ने विकास किया नहीं। माननीय जो है योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने विकास किया। कोई पूछता है इकबाल साहब, इस राम मंदिर का श्रेय किसको जाता है? देखिए, ये अयोध्या है जिसकी जो है फैसला तो कई बार आया। लोअर कोर्ट ने फैसला किया, जो है हाई कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। जिसकी सरकार होती श्रेय उसी को मिलेगा। आप मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो इनिशिएटिव है, उसकी वजह से ये हो पा रहा है? देखिए, सवाल यहाँ हमारे यहाँ अयोध्या का है। मौजूदा जो सरकार है उस जो है इस टाइम के जो है मंदिर बना हुआ है। माननीय योगी जो है प्रधानमंत्री जी की सरकार है, तो श्रेय तो बिल्कुल मिलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक तरफ आप खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनका कहना है कि आप अपनी मस्जिदों को बचाइए। युवाओं को कह रहे हैं अपनी मस्जिदों को बचाइए। एक मस्जिद शहीद हुई थी और उस वहाँ पर मंदिर बन रहा है, आप देश भर में मस्जिदों को बचाइए। इस भावना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो जो है उनकी बात भी करते नहीं, ना उनको जानते हैं, ना हम राजनीति करते हैं। कौन क्या कहता है मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं अयोध्या का रहा, अयोध्या में जो मसला रहा, एक जो है मसला तय हुआ और हिंदू मुसलमानों के बीच तय हुआ। पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। अब कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, ना मैं उसका नाम जानता हूँ, ना मैं इस मामले की राजनीति करता हूँ। हम तो लोगों को एक सलाह देते हैं कि लोग जो है धर्म के पक्के हों। जब आदमी अपने धर्म का पक्का होगा तो लोगों का जो है, जितने भी लोग हिंदुस्तान में बसते हैं सबका ख्याल भी रखेगा। लोगों को चाहिए कि हिंदू मुसलमानों की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, अपने धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हम वो इतना ही जानते हैं। ये बताइए, जैसे ये मुद्दा था, काशी में भी हुई है, मथुरा में भी हुई है, और देश भर में 16,000 से ज़्यादा धर्मस्थल हैं जहाँ पर ये विवाद है। आप क्योंकि एक मामले में जो कि देशव्यापी है, विश्व में हर कोई जानता है, उसमें एक पक्षकार हैं, बाकी जगहों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? कम से कम मुस्लिम पक्ष के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, हम राजनीति करते नहीं। मैं जितना हमारा अयोध्या का था वो सो हमने आपको बता दिया कि लोग अपने धर्म के हिसाब से, एक हिंदू मुस्लिम का अगर देश है तो भाईचारा होना चाहिए। भाई इतना ही हम संदेश देते हैं। राम मंदिर बनने पर आपको खुशी हुई? बहुत खुशी हुई है? बिल्कुल हमें खुशी है। हमारे पिताजी भी रहे, 10 साल पहले भी है। 10 साल पहले उन्होंने कहा था, जो है जब हाई कोर्ट में फैसला किया था तभी मान लिए थे। निर्मोही अखाड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट गया था, हमको भी उसके पीछे जाना पड़ा। नहीं तो हम 10 साल पहले भी इसको जो है हमारे पिताजी चाह रहे थे कि ये मसला अब समाप्त हो जाए। फैसला जो भी आया उसका जो है 2009 में फैसला आया था 10 में, उसका भी सम्मान किए थे। 2019 में आया, उसका भी हमने सम्मान किया। जो हिंदू पक्ष था उससे आपके ताल्लुकात, बातचीत आज के समय में कैसे है? मिलना जुलना तो होता ही होगा। देखिए, आज भी जो अयोध्यावासी हैं उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं और हमेशा रहे। पूरे अयोध्यावासी हिंदू मुसलमानों में कोई बैर नहीं है, ना कोई किसी का मुकदमा है, ना किसी कोई लड़ाई है। अयोध्या में अगर कहीं भी आप पता भी करेंगे हिंदू मुसलमानों के बीच, तो फौजदारी का भी मुकदमा नहीं ना। सारे हिंदू मुसलमान अयोध्यावासी हों तो उनका तालमेल बहुत अच्छा रहा और हमेशा अच्छा रहेगा। चलिए इकबाल साहब, बहुत आपने हमको वक्त दिया, और आप समझिए कि श्री राम आ रहे हैं और उनके आने पर बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, लेकिन इकबाल अंसारी को विशेष रूप से बुलाया गया है। पूरी उम्र इनके वालिद और ये लड़ते रहे, मुस्लिम पक्ष को रिप्रेजेंट करते रहे, लेकिन अब जबकि मंदिर बन रहा है, इनके विरोध में निर्णय, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा खुशी हैं, फूल भी बरसा रहे हैं और ख़ुद भी कह रहे हैं कि हाँ मैं बिल्कुल जाऊँगा, क्योंकि भगवान राम के आने से अयोध्या में बड़ा बदलाव हो रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ में अभिषेक पांडे, अयोध्या।